कल यमुनाष्टक का चिंतन शुरू किया था और उस चिंतन में सबसे पहले ये वाली बात शुरू करी कि जिस तरह से यमुना महारानी अग्रपूज्य हैं, अगर रस की सृष्टि की बात करते हैं और रसोपासना की बात करते हैं तो यमुना महारानी अग्रपूज्य हैं। जिस तरह से कर्म कांड में महागणाधिपति जो हैं उनको उनकी पूजा करके जो है सब कुछ चीज़ें शुरू करी जावें, इसी तरह से जब रसोपासना में कोई भक्त जो है आगे बढ़ता है तो उसमें सर्व पूजा जो है वो कौन है? हमारी यमुना महारानी। और यमुना महारानी की यश का विस्तार तो त्रिलोक में है और कोई भी ऐसे वेद और पुराण नहीं है, आगम निगम नहीं है जो कि इनके यश को समाहित कर सकते हैं। ऐसी जो है यमुना महारानी है। तो यही सब चर्चा करते करते कई सारे स्वरूपों की भी बात करी कि किस तरह से यमुना जो है वो लौकिक रूप में है, किस तरह से यमुना जो है वो ब्रज में है और किस तरह से यमुना जो है वो निकुंज में है, कि हमारे वृंदावन में यमुना महारानी जो है वो वृंदावन से बाहर नहीं जाएं, वृंदावन में ही निवास करें। वृंदावन में वो यमुना महारानी केवल पटरानी के रूप में ही नहीं है, वो प्रिया जी की एक ऐसी अभिन्न सखी हैं जो कि उनके ही यश का गान जो है हमेशा करती रहती हैं और उनकी ही सेवा में जो है हमेशा तत्पर रहती हैं। वो ये हमेशा सोचती रहे, मैं सखियों का धर्म रहवे ना कि किस तरह से जो है अपने प्रियालाल को रिझावें, उन दोनों के बीच में प्रेम जो है वो बढ़ावें। इसी तरह से यमुना रस रानी जो हैं वे भी प्रिया जी और लाल जी के लिए नए नए विचित्र क्रीड़ा के लिए जो हैं उत्सव मनाने की तैयारी सदैव में तत्पर रहना, ये यमुना जी को धर्म है, ये यमुना सखी को धर्म है। कभी सुंदर सुंदर अपनी लहर रूपे हस्तकमल से जो है, तरंग रूपी हस्तकमल से जो है वंशी मठ पे वृंदावन में वंशी मठ स्थित जो रास मंडल को निर्माण जो किया है वो यमुना जी ने ही किया है। श्रीमद् भागवत में भी यहाँ का उल्लेख है बड़ा सुंदर कि कृष्णाया हस्त तरला चित्त कोमल बालुकम, कि कोमल बालुका का जो है रास मंडल कृष्णाया श्री यमुना महारानी, उन्होंने जो है अपने तरंग रूपी हस्तकमल से जो है यमुना जी के स्थित कूल पर प्रियालाल को एक सुंदर रास मंडल जो है वो निर्माण किया है। इसी तरह से जब वो रास खेलते खेलते वो थक जामे और श्रम बिंदु जो है उनके श्री मस्तक पे, उनके कपोलन पे जब विराजमान होवें और श्रम बिंदु भी ऐसे सुंदर दिखाई देवें कि जैसे लाल जी के कपोलन पर जब श्रम बिंदु दिखाई देवें ना तो ऐसा लगे कि जैसे कि कोई मरकत मणि की शिला के ऊपर कोई ना मोतियन को जो है वो डाल दिया है, ऐसे श्रम बिंदु जो है वो लाल जी के कपोलन पे लगा। प्रिया जी के कपोलन पे श्रम बिंदु ऐसे सुंदर दिखाई देवें कि जैसे कि कोई हेममयी शिला है और उनके ऊपर जो है सुंदर सुंदर मोती जो है वो डाल दिए हैं। तो वो ग्रीष्म के निवारणार्थ, उस श्रम बिंदुओं के निवारणार्थ यमुना महारानी जो हैं वो शीतल सुगंधित एवं मंद वायु का प्रवाह करती हैं, जिससे कि उनकी शीतलता, उनको शीतलता जो है वो मिले। ये यमुना महारानी की सर्वप्रथम जो है वो सेवा है। आगे इन्हीं सब चीज़ों का विचार करते हुए आज सबसे पहला श्लोक जो है यमुना महारानी का यमुनाष्टक का हम लोग आज देखते हैं, जिसमें कि महाप्रभु ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है यमुना जी की सेवा का और किस तरह से यमुना जी जो है प्रियालाल के अनुराग में खुद ही डूबी हुई हैं। दूसरों को डुबाने के लिए नहीं है, वो गहरी गंभीर भक्त जो है वो कहा गया है यमुना महारानी को। पर यहाँ पर श्री यमुना जी वो कैसी गंभीर हैं, इतनी गहरी हैं कि उनकी भक्ति की गहराई जो है वो कोई नाप ही नहीं सके, ऐसी जो है यमुना महारानी जो है वो गहरी हैं। तो यमुना महारानी जी के लिए सर्वप्रथम जो श्लोक यमुनाष्टक में लिखा हुआ है वहाँ में हरवंश महाप्रभु कहे ब्रजाधिराज नंद नाम बुदा भगात्र चंद नाम नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनीम जगत्त्रये यशस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम
भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम ब्रजाधिराज नंद नाम। थोड़ा सा शब्दिक अर्थ के ऊपर ध्यान देंगे, जिससे कि कभी पाठ करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो स्मरण में रहेंगी। ब्रजाधिराज नंद नाम बुदा भगात्र चंद नाम, कि ब्रजराज, कौन ब्रजराज? ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी के पिताजी नंद बाबा, वो ब्रजराज हैं और उनके नंदन, उनके नंदन कौन? नंद नंदन भगवान कृष्ण। ब्रजाधिराज नंद नाम बुदा भगात्र चंद नाम नुलेप गंध वाहिनी। नुलेप गंध कह सको या फिर अनुलेप गंध वाहिनी, कि जो ठाकुर जी ने अपने श्री मस्तक पर एवं कपोलों पर चंदन की खौर जो धारण करी है, खौर का मतलब पत्रावली, तो पत्रावली हो गई ना, सुंदर सुंदर सी पत्रावली, वो जो धारण करी है उसको सबसे पहले कौन धारण करता है? यमुना जी। अब देखिए इसमें भी दो अभिप्राय हैं, कि ऐसा नहीं है कि यमुना महारानी ने सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण का ही जो है वो चंदन का अनुलेपन किया अपने ऊपर, ऐसा नहीं है। कोई कहेगा कि भैया यमुना जी तो है, कृष्णा है, तो क्या उन्होंने सिर्फ ठाकुर जी का ही चंदन का अनुलेपन किया? नहीं, ठाकुर जी को वो चंदन कहाँ से मिला? जब प्रिया जी अपनी पत्रावली कर चुकी हैं, वही प्रसादी चंदन से जो है लाल जी की भी जो है सखियन ने पत्रावली करी है। अब लाल जी को चंदन यमुना जी में घुल रहा है या फिर प्रिया जी को चंदन घुल रहा है, वो एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। तो ब्रजाधिराज नंदनाम बुदा भगात्र चंदनाम अनुलेप गंध वाहिनी, शब्द इस तरह से है, नुलेप गंध बोलने में है, हम लोग बोल सके होगा अनुलेपन, जो चंदन का अनुलेपन उनके श्री अंग पे किया है। प्रिया जी ने तो अपनी पत्रावली करी, प्रिया जी की सखी ने वक्षस्थल पर लगाया, लाल जी ने वही प्रसादी चंदन जो है अपने पूरे श्री अंग पर धारण किया। अब उसका जो अनुलेपन जो हुआ है, तो जब दोनों के दोनों जब वहाँ पर यमुना जी के कूल पर गए और वहाँ पर उन्होंने जल क्रीड़ा करी, तो सर्वप्रथम वो चंदन कहाँ, किसको प्रसादी मिली? यमुना जी को, इसीलिए वो अग्र पूज्य है। यमुना जी जो है वो सर्वप्रथम पूज्य क्यों है? क्योंकि उनका प्रसादी जो है उसकी सर्वप्रथम हकदार जो है वो कौन है? यमुना महारानी। अब बात करते हैं गंध वाहिनीम की, कि ये कौन सी ऐसी गंध है जिसको वो वहन कर रही हैं? वो गंध है प्रिया जी के श्री अंग की, वो गंध है लाल जी के श्री अंग की, कि जब ठाकुर जी वैजयंती माला को धारण करके, चंदन की खौर धारण करके जब चले ना या वन में, वन वृंदावन में, तो पता ना कितने कितने भौरे जो हैं वो मदमस्त होके गुंजार करते हुए, उनकी गंध को सूंघते हुए जो है वो आवाज़ करते हुए उनके आगे पीछे जो है वो डोलते रहना, वो गंध जो है। या फिर वो गंध की कभी खुशबू अभी नाक में आप महसूस कर सको, तो जो तुलसी जी जो हों ना, उनकी जो मंजरी हो में, वह मंजरी में बड़ी विलक्षण खुशबू हो, वह हम लोग तो वाकू सूंघ भी ना पाना, और जो ऐसे पुरुष हो में जो कि वह गंध को, सुगंध को ले सकें, वो जाने कि वो असली खुशबू जो है वो प्रिया और लाल जी के श्री अंग की खुशबू है, जो तुलसी जी में से आ रही। तो वो अनुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनी, कि वो उस सुंदर खुशबू को जो है वो यमुना महारानी जो है वो धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम उनको मिली है वो अनुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनीम जगत त्रये यशस्वनीम। अब ये चीज़ समझियो कि भवाब्द बीज दाहिनीम, ये क्या है? भव सागर का बीज का दाहन करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने लायक है। कि शरीर, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक अविद्या चीज़ है। अविद्या क्या होती है? जिसके कारण से हम लोगों को पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज़ में जो है वो अंतर करना, वो अविद्या के कारण से हम लोग नहीं कर पाते हैं। और नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? दोबारा से जन्म मरण के चक्कर में जो है पड़ जाते हैं। इसको आप एक और तरह से कह सको कि सृष्टि जो है तो बड़ी सुंदर है। जब मानव मात्र ने जन्म लिया तो उसने सृष्टि की सुंदरता को देखते हुए ये सोचा कि इसको बनाने वाला कौन है।
इस ऐसी सुंदर प्रकृति को, ये ऐसी सुंदर आकृति को बनाने वाला ऐसा कौन बिरला है जो कि कितना सुंदर होगा, जिसने कि इतनी सुंदर प्रकृति बनाई। तो जब वो प्रकृति बना रहे हैं तो प्रकृति बनाने वाले की खोज शुरू हुई, और वही खोज जो है वो विद्या रही, वही खोज जो है वो क्या रही, ज्ञान रही। और उस ज्ञान की तरफ हम बढ़े जिसकी मदद से हमें प्रभु को पहचान सके। अब वो पहचान पाओगे या फिर नहीं पहचान पाओगे, वो प्रभु की कृपा के ऊपर होता है कि अगर उनकी कृपा रहेगी, प्रभु की कृपा, तब जो है वो अज्ञान रूपी पर्दा जो है, अविद्या रूपी पर्दा जो है आपके आँखों के सामने से हटेगा और प्रभु को जो है आप तुरंत के तुरंत पहचान लोगे। कभी के बाद कोई पिक्चर और सीरियल में देखते होगे कि ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया किसी भक्त को और उनके हाथ में से कोई रोशनी निकली और वो जो है वो उसको सारी विद्या जो है आ गई। कृपा ऐसी भी होती है। कृपा अविद्या का नाश, हम लोग पूरे जीवन पर्यंत उस विद्या को ग्रहण करने की कोशिश करते रहते हैं, तब भी जो है वह अविद्या नहीं जा पाती है। प्रभु हमारे सामने से भी निकल जाएंगे तब भी जो है हमको हम नहीं पहचान पाएंगे। तो या तो गुरु कृपा होवे, या फिर इस तरह का सरल स्वभाव होवे कि एक चींटी में भी जो है अपने प्रभु का जो है आप दर्शन कर सकें। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि भवाब्द बीज दाहिनी, वो जो बीज जो है उसका दाहन करने में शक्ति किसकी है, सिर्फ यमुना जी की है। क्यों है उनकी शक्ति? देखिए, प्रकृति बनाई किसने, प्रभु ने, और प्रकृति के जितने भी उपांग हैं, जितने भी अंग हैं, वही सब जो है प्रभु की अविद्या रूपी शक्ति को हटाते हुए आपको प्रभु का दर्शन भी कराते हैं। कैसे? किस वृंदावन में आए हो और सुंदर सी सुगंधित वायु जो है वो बही और वो आपकी नाक तक गई और उसने आपके शरीर को जो है वो शीतल किया, आपकी बुद्धि को जो है वो, चित्त को जो है वो क्या किया, बिल्कुल पंग कर दिया, बिल्कुल जो है ध्यान मग्न कर दिया चलते चलते। तो निश्चित ये वाली बात समझ लीजिएगा कि वो श्री अंग से छुपी हुई जो है वायु आप तक आई है। तभी तो कह रहे हैं हरवंश महाप्रभु प्रथम श्लोक में सुधानंद जी के कि यस्या कदापि वसनांचल खेल नोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। वो कौन सी पवन थी? वो कृतार्थ मानी पवन, जो कि प्रिया जी के अंचल के छोर से छुपती हुई जो है वो आई है। तो हे दिशा, मैं उस दिशा को प्रणाम कर रहा हूँ जहाँ से कि वो सुंदर पवन जो है वो आई है और उसने मुझको मेरे प्रियालाल का जो है वो एहसास कराया। इसी तरह से और भी जितने भी प्रकृति के अंग हैं वो भी जो है प्रभु को मिलाने में जो है वो हमें मदद करते हैं। तो उसी प्रकृति के अंग में हमारी यमुना महारानी जो है वो भी इसी तरह की है। वो भी भवाब्द बीज दाहन करती हैं, भव सागर के बीज का जो है वो दाहन करती हैं। कैसे करती हैं? उनका एहसास करा के कि यमुना के कूल पे ही रहेंगे ठाकुर जी, यमुना में ही उनकी सुगंध आएगी ठाकुर जी की, यमुना में ही उनकी जो है वो प्रसादी मालाएं जो है वो दिखेंगी हम लोगों को, यमुना में ही जो है उनके चंदन की खौर जो है वो भी तैरती हुई दिखेगी। सोचो कितनी सुंदर चंदन लिखता होगा कि वो श्यामल यमुना जी को जल और उसके ऊपर सुंदर सुंदर उज्ज्वल जो है वो चंदन की खौर जो है वो तैरती हुई जा रही है। तो वो भव सागर का बीज का दाहन करने के लिए ही जो है यमुना महारानी है। सेवक जी भी कहते हैं इसी चीज़ को सेवक वाणी में, संस्कृत हेत अविद्या नासी कहा है। और इसी तरह से गजेंद्र मोक्ष में भी जो है गजेंद्र जब ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं तो उस समय पर करीब श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का 3 अध्याय और उसमें 29वां श्लोक जो है उसमें कह रहे हैं नायम वेद स्वमात्मानम यच्छक्त्याहम दियातम तम दुरत्त महात्मयम भगवंतो मितोस्म्यहम, कि हे प्रभु अपनी अविद्या रूपी शक्ति का तेज जो है मुझ पे से आप कम करिए जिससे कि मैं आपको निरख सकूं। कोई आपकी आंख में टॉर्च मारेगा ना तो आपको वो व्यक्ति जो है वो नहीं दिख पाएगा। ऐसे ही ये माया रूपी शक्ति जो है, ये अविद्या रूपी शक्ति जो है, ये प्रभु की क्या है, टॉर्च है एक तरह की। और वो जब आपकी आंखन में पड़ेगी तो वो निश्चित है कि आपको प्रभु का स्वरूप दिख ही नहीं पाएगा। क्यों दिख जाएगा भैया? कलयुग है, प्रभु कोई विचरण करते हुए दिख सकेगा? इतने पुण्य जो है हम लोगों ने ना कर सके। तो जब इतने पुण्य नहीं करे हैं तो उसके लिए तो उनसे कृपा मनाई जाए कि हे प्रभु किसी तरह से यह शक्ति को जो है आप कम करो। जिस तरह से गजेंद्र कह रहे हैं
प्रभु अपनी इस अविद्या रूपी शक्ति का पर्दा जो है, इसका तेज जो है, इसका जो असहाय वेग जो है मेरे ऊपर से आप कम करें, जिससे कि आपकी कृपा से आपके दर्शन जो है मोको मिल सकें। तो ये कह रहे हैं अनुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनीम जगत्त्रये यशस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम, कि जिनका यश जो है वो तीनों लोक में फैला हुआ है, तीनों लोक में जिनका यश जो है वो समाहित नहीं हो सकता है, तिनको की तीनों लोक के वासी जो हैं वो प्रणाम करते हैं। ऐसी अमृत तुल्य जल वाली यमुना जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और कठिनाई से नष्ट होने वाले मोह का नाश करने वाली यमुना जी, मैं आपका भजन करता हूँ। भवाब्द बीज दाहिनीम जगत्त्रये यशस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम। यह मोह जो है ना बड़ा दुख का कारण है दुनिया में। जिस चीज़ से आप मोह करोगी वो आपको दुख ही देगी। मोह कैसा कि भैया मुझको अपनी फलानी चीज़ से मोह है, मुझको अपने रिश्ते से मोह है, मोह को अपने घर से मोह है, मोह को अपने द्वार से मोह है, मुझे दुनिया भर की सारी चीज़ों से मोह है। वो मोह और ममता के जाल में आप जहाँ पर फंसते हैं वहीं पर कर्म बंधनों की रस्सियों में आप जकड़ गए, ठीक है। और वो कर्म बंधन की जेवरियाँ जो हैं वो प्रभु की कृपा से ही जो है वो खुल पावे। कैसे खुले, उसके लिए कहा है हरवंश महाप्रभु ने कि सदा गायम गायम मधुर तर राधा प्रिय यशा सदा सांद्रानंदा नव रसद राधा पति कथा सदा स्थायम स्थायम नव निर्वति राधा रति वने सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा। उस मोह को बंधन को काटने के लिए जो है सबसे बढ़िया उपाय है सदा गायम गायम मधुर तर राधा प्रिय यशः, कि राधा जी और उनके प्रिय का यश जो है वो सदा सदा, एक बार सदा नहीं कही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 2 बार सदा कही है, सदा गायम गायम, ठीक है। गाना है, बार बार हमको गाना है, हमेशा गाते रहना है। जहाँ पर एक चीज़ होती है तो उसमें मतलब आप समझिएगा, गाय का मतलब कि एक बार गा लिया आपने, जब गायम गायम कर दिया तो वहाँ पर आपको जो है वो चलाया एक रास्ते पर कि गाते रहना है। क्या गाते रहना है? राधा प्रिय यशा, कि प्रिया जी और उनके प्रिय का यश जो है आपको सदा गाना गाना है। ये मोह बंधन को तोड़ने का सबसे पहला उपाय। दूसरा कह रहे हैं सदा सांद्रानंदा नव रसद राधा पति कथा, कि प्रिया जी के जो पति जो हैं उनके रूप लावण्य की जितनी भी कथाएं जो हैं, उनकी माधुर्यता की जितनी भी कथाएं जो हैं जो कि श्रीमद् भागवत में दी गई हैं, उनका हमेशा जो है वो गान करना है और उस कथा रूपी अमृत में जो है अपने चित्त को जो है वो हमेशा सदैव डुबो के रखना है। ये दूसरा तरीका है क्या? मोह के बंधन को काटने का। तीसरा कह रहे हैं सदा स्थायम स्थायम नव निर्वति राधा रति वने, कि प्रिया जी का वो प्रिय वन जिसमें कि वो रति क्रीड़ाएं करती हैं, वहाँ पर क्या करना है? सदा स्थायम स्थायम। अब देखो 2 बार स्थायम स्थायम कहा कि या जन्म में वृंदावन मिल गया, ठीक है, पर अब आकांक्षा ये है कि भैया पुराने कोई कर्म करें हो, वो हमारे सामने आ गए हो, जाकी वजह से मैं दोबारा से जन्म लेना पड़ रहा है, तो वो कहाँ मिले? वृंदावन में मिले। कीड़ा मक्खी मच्छर कुछ भी बन, पर वो सदा स्थायम स्थायम, वो वृंदावन में ही जो है वो स्थान हमें पाना है, वृंदावन में ही जो है वो रहना है। ये तीसरा तरीका है मोह के बंधन को नाश करने का। चौथा तरीका कह रहे हैं सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा, कि हर स्थिति में हर समय पर चलते फिरते सोते जागते जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्वरत में राधा पदाब्ज छटा। ध्रुवदास जी इस चीज़ को किस तरह से कह रहे हैं? ध्रुवदास जी कहते हैं कि चलत फिरत सुनियत रहें श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल, कि सदा ध्यायम ध्यायम, सदा स्थायम स्थायम, सदा गायम गायम,
बार 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 प्रैक्टिस होती है भैया मोह के बंधन को तोड़ने की। मोह का बंधन चक्कू एक बार चलाने में कट जाती है रस्सी, फिर बार बार चलाना पड़ता है। तो नाम का चक्कू जो है, नाम रूपी धार जो है वो आपको बार बार चलानी है उस बंधन पर। स्थानन रुकना है आपको इस स्थान पे, वो आपको बार बार रुकना है। आपको गाना है, वो बार बार गाना है। हर चीज़ बार बार करनी है। ये जीवन जो है वो इसीलिए दिया गया है। एक बार करके कछु ना हो रहा, ना मिल पा रहे ठाकुर जी। तो जब तक आप रुक नहीं रहे हैं उनके वन में, जब तक आप उनका गान नहीं कर रहे हैं, नाम वाणी जो है उसका गान नहीं कर रहे हैं, जब तक जो है आप उनका हृदय में उनका और उनके प्रिय का जो है वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, तब तक जो है वो मोह का बंधन जो है वो नहीं कट पाता है। और यह मोह का बंधन काटने में सर्व पूज्य, अग्र पूज्य कौन है? हमारी यमुना महारानी। उनका नाम लेके करोगे ना कोई भी काम, उनका स्तवन करते भय, उनका पाठ करते भय, उनका चिंतन करते भय, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी आराम से होंगी। कैसे? इसका उदाहरण आप ये ले सकते हो कि एक चक्कू जो है जामे की बिल्कुल धार ना है और एक चक्कू जामे की धार है। तो धार वाले चक्कू को आपको कम चलाना पड़ेगा तो जल्दी रस्सी कटेगी, और बिना धार को चक्कू जो है वह चलाते रहो तो वो नहीं कट पाएगी, वो फंदा जो है वो नहीं कट पाएगा, वो जेवरी नहीं टूट पाएगी। तो यमुना महारानी जो है वो इस भक्ति में जो है वो धार प्रवान करती हैं कि आपका चिंतन जो है वो इतना सुदृढ़ कर देंगी। आपके नाम जब आप लेंगे तो अपने आप चिंतन चलेगा। जब वृंदावन में आप वास करनी है तो पल पल पे जो है आपको 3 कोने पे जो है यमुना महारानी दिख जाएंगी। किस तरह से? जैसे कि किसी वृंदा सखी को जो है आपने चुनरी पहना रखी है, ऐसी यमुना जी है। जब बार बार दिखेंगी ना वो यमुना जी, तो किसका एहसास होगा? ठाकुर जी का और प्रिया जी का। तो ठाकुर जी और प्रिया जी से जुड़ी हुई जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इस वृंदावन में हमें बार बार दिखती हैं और उनका हमें एहसास दिलाती हैं। ये इस वृंदावन का चमत्कार है, इसीलिए वृंदावन का वास कहा गया है। और सब जगह पर रहोगे ना तो दुनिया भर की और सारी चीज़ें दिखेंगी जिससे कि मन जो है वो भटकेगा। पर यहाँ पर जब उनकी ही सारी चीज़ें दिखेंगी, कभी उनका फूल दिख रहा है, कभी उनकी चंदन दिख रही है, कभी उनकी सखी सहचरी दिख रही हैं, कभी उनके लिए वृक्ष दिख रहे हैं, कभी उनकी कोमल रजरानी दिख रही हैं जिसपे कि कभी भाग्यशाली भाई तो उनके चरण चिन्ह जो हैं वो भी अंकित दिख गए। तो वो हमें पल पल में जो है वो सदा ध्यायम ही कराएंगे, हमें बार बार उनका ध्यान ही कराएंगे, बार बार उनका यशगान जो है वही करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे। हे प्रभु बस आप ही हो। बार बार प्रसाद मिल रहा है, बार बार चरणामृत मिल रहा है, कोई भक्त आया भैया ये लो ठाकुर जी का प्रसाद, कोई दोबारा भक्त आया ये लो चरणामृत का प्रसाद। तो वो बार बार यहीं पर ही हो पाता है, तभी जाके ये मोह के बंधन जो है वो कट पाते हैं। इसी तरह से एक श्लोक में और भी कह रहे हैं, हरवंश महाप्रभु कहते हैं, एक 59वें नंबर का श्लोक है, वहाँ में ये कह में कालिंदी सलिले तत् कुछ कटी कस्तूरी कामपंकले स्नायम स्नाय कुदे जहमलम जहिया कदा निर्मलम, या के ऊपर कल चर्चा कर